Hello everyone. So today we are going to start a new poem from our English main textbook of class 10th, and the name of the poem is The Ball Poem written by John Berryman. एक बहुत ही important खतरनाक एंड इसके साथ साथ एक रियलिस्टिक पोएम पढ़ने वाले हैं अभी। एंड इस पोएम में देखना कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया गया टू ऑल द रीडर्स। और मैसेज क्या होगा वो जानने से पहले हम देख लेंगे कि इस पोएम के सेटिंग या तो कंटेक्स्ट के बारे में। यहाँ पर हमें एक बॉय के बारे में मिलेगा। वो बॉय क्या कर रहा था कि एक दिन एक बॉल लेके खेल रहा था। और कोई भी बॉल हो सकता है कि क्रिकेट बॉल या तो फुटबॉल, इसका कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया इस पोएम में। तो वो खेल रहा था एंड सडनली द बॉल गॉट लॉस्ट। और बॉल क्या हो चुका था, खो गया। अब ऑब्वियसली वो बॉल खोने के बाद ही बिकेम वेरी अपसेट, बहुत अपसेट हो गया था। अब उसी मोमेंट में हमारा पोएट वहाँ पर प्रेजेंट थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो सिंपली ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके पास दो ऑप्शंस था, एक न्यू बॉल देने का या तो कुछ पैसा देने का, बट ही वॉज टोटली साइलेंट देयर। क्यों साइलेंट थे, अब पूरा आंसर हमें मिलेगा आफ्टर गोइंग थ्रू द पोएम। तो चलो अब शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन इस पोएम को हम देख लेते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? तो ऑलरेडी हमने सेटिंग में इसके बारे में देख लिया कि वो लड़का जो एक बॉल लेके खेल रहा था, वो बॉल खोने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, हमारे पोएट सोच रहा था। एट फर्स्ट द बॉय ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज प्लेइंग विद द बॉल। लेकिन अब बॉल खोने के बाद इसका रिएक्शन क्या होगा। आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग। आई का मतलब हमारे पोएट एंड इट का मतलब यहाँ पर बॉल। तो पोएट बोल रहा है कि आई सॉ इट गो, मैंने देखा कि इट गो, वो बहुत मेरे लिए बाउंस करते करते जा रहा था। मेरे लिए का मतलब बहुत हैप्पीली, बाउंस का मतलब जंप करना। डाउन द स्ट्रीट, कहाँ से जा रहा था, डाउन द स्ट्रीट वो बॉल जा रहा था। एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। एंड फाइनली वो बॉल हैप्पीली बाउंस करते करते कहाँ पर गिर गया, पानी पे गिर गया। अब आप लोगों को याद रखना होगा कि मेरिली इस वर्ड को रिपीट किया गया। इसका दो इंपॉर्टेंट रीजन्स होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि नंबर वन रीज़न जो हो सकता है कि बॉल खोने से पहले हमारा बॉय बहुत हैप्पी था, तो उसका केयर फ्री एटीट्यूड या तो इनोसेंस शो कर रहे हैं यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड कि बॉल खोने के बाद कि हमारे बॉय बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, लेकिन बॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसमें। बॉल बहुत आराम से हैप्पीली बाउंस करते करते जा रहा था। नेक्स्ट, नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। अब पोइट बोल रहा है कि इट विल बी यूजलेस टू से, बोलना बेकार होगा, इनइफेक्टिव होगा। क्या बोलना बेकार होगा कि बेटा नो प्रॉब्लम, आपका एक बॉल खो गया तो इसमें क्या हो गया, आपको और भी बहुत सारे बॉल्स मिल जाएगा। सो ये बोलना बेकार होगा। किस लिए बोलना बेकार होगा वो हम देखेंगे और एक पॉइंट में एक साथ हम डिस्कस करेंगे इस लाइन को। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट का मतलब टोटल, परमानेंट, सेकिंग ग्रीफ। तो यहाँ पर अब उस बॉय का रिएक्शन के बारे में दिया गया कि वो बॉय क्या हो चुका था, पूरा ग्रीफ स्ट्राइकन हो चुका था, पूरा अपसेट हो गया, पूरा सॉरोफुल हो चुका था, पूरा बॉडी माइंड पूरा सब कुछ भर गया था सॉरो से। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो वहाँ पर रिजिड होके खड़ा था। रिजिड का मतलब फिक्स्ड होके खड़ा था वो। ट्रेम्बलिंग, देख रहा हूँ उसका बॉडी वो ट्रेम्बल हो रहा था, कांप रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। एंड इसके साथ साथ स्टीयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर का मतलब पोर्ट, वो पोर्ट उसी डॉक में वो देख रहा था। पोर्ट का मतलब जहाँ पर शिप्स को रखा जाता है। वेर हिज बॉल वेंट, तो बॉल जाके गिर गया था कहाँ पर, एक पोर्ट में जाके गिर गया था, एक हार्बर पे जाके गिर रहा था। एंड उसी हार्बर की तरफ वो देख रहा था। एंड आपको इस पॉइंट को देखना होगा यंग डेज के बारे में। यहाँ पर यंग डेज का मतलब कि वो बॉय रिकलेक्ट कर रहा था अपने पास्ट मेमोरीज़ को, कि एक अच्छे टाइम जो स्पेंड किया था उसने उस बॉल के साथ। आगे, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब इंटरफेयर करना। तो हमारे पोएट बोल रहा है कि मैं तो इंटरफेयर नहीं करूँगा बिकॉज अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम का मतलब होगा 10 सेंट्स। आप लोगों को याद है कि 100 सेंट्स इक्वल टू $1। तो हमारे पोएट बोल रहा है कि उसको मैं एक डाइम भी नहीं दूंगा, 10 सेंट्स भी नहीं दूंगा, या तो दूसरा एक बॉल भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वैल्यू लेस हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या होगा ये जानने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो एक बॉयफ्रेंड है एंड इस बेचारा बॉयफ्रेंड का कट गया अभी, दैट मीन्स ब्रेकअप हो चुका है। अब ब्रेकअप होने के बाद क्या होगा, क्या अगर वो रियल लव होगा तो सच में वो बहुत ज़्यादा सैड फील करेगा।
अब उसी मोमेंट में बंदा रो रहा है, बंदा बहुत अपसेट है, उस मोमेंट में अगर उसका फ्रेंड आके बोल रहा है कि बेटा नो प्रॉब्लम, तुझे दूसरा कोई लड़की मिल जाएगा, तो अभी बोल, मैं लेके आ रहा हूँ अभी, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या होगा कि दैट विल नॉट बी अ कंसोलेशन, वो कंसोलेशन तो नहीं होगा अगर रियल लव होगा तो, और अगर रियल लव नहीं होगा तो बंदा बहुत खुश हो जाएगा। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, चलो जो भी है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा था कि ये बॉल इसके साथ एक बहुत अच्छा मेमोरीज था, एंड उस पर्टिकुलर मोमेंट में कोई दूसरा बॉल परचेज करना या तो दूसरा बॉल लेके आना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूलेस हो जाएगा, इसीलिए हमारे पोइट बोल रहा है कि नो, मैं तो उसको दूसरा बॉल नहीं दूंगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। यहाँ से भी, इस लाइन से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग नोट कर लो। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस इसका मतलब होगा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब कि हमारे इस वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑफ बिजी इन हैंकरिंग आफ्टर मनी, फेम, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एट्सेट्रा, सब बिजी है सब कुछ पोजेस करने में। तो ये लड़का इसी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फील कर रहा था, सेंस किया। क्या सेंस किया, क्या सीखा, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखा। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, टू टेक केयर ऑफ वॉन्ट्स बिलोंगिंग्स, क्या अपना सामान खुद अच्छे से टेक केयर करो। एंड इसके साथ साथ कि लॉस दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, कि लॉस पक्का होगा ही होगा, ब्रेकअप हो सकता है, लॉस होगा, आपका सामान कोई आके फोर्सफुली ले सकता है, या तो हो सकता है कि वो लूज होगा ही। लेकिन उस मोमेंट में आपको क्या करना होगा कि हाउ टू बेयर अप द लॉस, हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन, इसी के बारे में उसने सेंस किया। एंड दैट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो सीखा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब आगे देखो, दिया गया कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में कि पीपल हो सकता है कि फोर्सफुली आपका जो बॉल्स होगा, यहाँ पर बॉल्स का मतलब वो खेलने का चीज़ नहीं है, यहाँ पर बॉल्स का मतलब कोई भी सामान हो सकता है, वैल्यूएबल चीज़ हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है, मनी हो सकता है, एनीथिंग। तो पीपल कभी कभी क्या हो सकता है कि फोर्सफुली वो स्नैच अवे कर सकता है, छीन सकता है। कभी कभी हो सकता है कि अनइंटेंशनली हो सकता है कि वो लूज भी हो सकता है आपसे। तो इसी ज्ञान को दिया गया, इसी एडवाइस को दिया जा रहा है बाय द पोइट। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, एंड कोई आके आपको दोबारा कोई दूसरा बॉल वापस नहीं करेगा, क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, मनी के साथ इनर पीस, इनर हैप्पीनेस का कोई कनेक्शन नहीं है। अब इस पॉइंट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हो सकता है कि डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मनी कांट बाय यू द इनर हैप्पीनेस। बहुत एक अच्छा मीम चलता है। चलो अब उसके बाद, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट का मतलब यहाँ पर होपलेस, जो सैड हो चुका था उसी के बारे में। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, द नेचर ऑफ लॉस। लॉस के रिगार्डिंग बहुत सारे नॉलेज मिल रहा है उसको, बहुत सारे चीज़ उसको सीखने को मिल रहा है। एंड वो लॉस क्या होगा कि उसके बाद हाउ टू स्टैंड अप, लॉस होने के बाद किस वे में उसको स्टैंड अप करना होगा, किस वे में उस सिचुएशन को टैकल करना होगा, उसी पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में वो सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब इस लास्ट टू लाइन्स में हमारे पोइट थोड़ा बहुत होपफुल है कि अरे यार, हो सकता है कि बहुत लोग इसके बारे में ऑलरेडी सीख लिया, और अगर नहीं भी सीख पाया तो आगे इन फ्यूचर वो इसके बारे में पक्का सीख लेगा। एंड इन दिस वे द पोएम गेट्स कंप्लीटेड। अब इस पोएम में जितना भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया वो हम देख लेंगे। फर्स्ट टू लाइन्स आप लोग देखो कि व्हाट इसको रिपीट किया गया, एंड नेक्स्ट टू लाइन्स यहाँ पर भी मेरिली इसको रिपीट किया गया। हमने इससे पहले ऑलरेडी देख लिया था कि दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होगा कि बिगिनिंग वर्ड्स इनटू कंसेक्यूटिव लाइन्स वो रिपीट किया जाता है। यहाँ पर व्हाट को रिपीट किया गया एंड मेरिली इसको भी रिपीट किया गया, तो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। इसके बाद कि नो वन बाइज अ बॉल बैक, यहाँ पर बी जो कंसोनेंट साउंड इसको रिपीट किया गया, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। नेक्स्ट, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। आप लोग देख सकते हो कि ई जो वावल साउंड इसको बहुत बार रिपीट किया गया, एंड दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आगे मिलते नेक्स्ट पोएम के साथ।